हमारे नौजवानों की धड़कन, अपने कंधों पर देश की सुरक्षा का पूरा भार आप लिए हुए आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हरियाणा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जोशीले जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही हमारे ओजस्वी तेजस्वी नेता, लगातार वर्षों तक हम सबका मार्गदर्शन आप करते आ रहे हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, हमारे यहाँ के सांसद भाई श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद सिरसा से हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा में हमारा सांसद इस नाते से प्रतिनिधित्व हरियाणा का कर रहे जनरल डीपी वत्स जी, हमारे इस आसपास के इलाकों से पधारे हुए विधायकगण श्री मोहनलाल कौशिक जी, श्री संजय सिंह जी, श्री लक्ष्मण यादव जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री सत्यप्रकाश रावता जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विक्रम काद्यान जी, राजपूत सभा के हमारे अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा बहन सुमित्रा चौहान जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, मंच संचालक श्री दिनेश शास्त्री जी, वीरेंद्र चौहान जी, उपस्थित अन्य सभी मंचासीन श्रेष्ठजन, दाएं बाएं मंचों पर विराजमान संत समाज, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक गौरव का यह दिन है आज, जिन्होंने देश के इतिहास में ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित करके देश की सांस्कृतिक दिशा को, सामाजिक दिशा को मोड़ दिया है। ऐसे हमारे पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान, उनके आज प्रतिमा का अनावरण करने का यह सुनहरा दिन, इसका अनुभव किया और इस जोश में, पूरे इस उत्साह के साथ इस इलाके की जो सरदारी है इकट्ठी हुई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज मैं स्वागत करता हूं कि हरियाणा में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव में 2 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, तीसरा चरण अभी आना शेष है, लेकिन 2 चरणों में भी झज्जर जिले के और आसपास के जिलों के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम इस नाते से सरपंच और पंचों का परिणाम आ चुका है, तो जो भी इन जिलों में यहां उपस्थित अथवा नहीं भी उपस्थित हैं, तो ऐसे हरियाणा के जो पंच और सरपंच जीत चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, आज का दिन ये इतिहास को जीवित करने का एक ये दिन है। इतिहास तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की रही है, जिन्होंने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। एक दुर्भाग्य स्थिति रही, दुर्भाग्यपूर्ण के इतिहास को बहुत ही विकृत करके, तोड़ मरोड़ करके पेशित किया जाता रहा। मोहम्मद गौरी की जीत का वर्णन तो कर दिया जाता है, लेकिन
मोहम्मद गौरी को जिस प्रकार से हराया, परास्त किया, पृथ्वीराज जी ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, पृथ्वीराज जी ने जो अपनी जीत हासिल की, उस समय उनके लोग जो जिन्होंने साथ उनको दिया, उनके इतिहास को बहुत सिंपल से, थोड़े से तरीके से और रखा जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी बात को लेकर के हमने पीछे त्रावड़ी जिला करनाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक स्मारक, न केवल स्मारक बल्कि एक शोध संस्थान, उस शोध संस्थान में अपने देश का जो उज्जवल इतिहास है और इन लोगों के जितने भी उस समय के कारनामे जो इन्होंने अच्छे किए देश के लिए, उन सबको उजागर करने के लिए एक शोध संस्थान बनाया जाएगा और उसकी छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको सबको दूर करके बहुत जल्दी उस स्मारक बन जाएगा। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान का संबंध हरियाणा से बहुत गहरा रहा है। जैसा उनकी राजधानी, सौभाग्य से आज मैं वहां जा रहा हूं, एक तरफ तो यहां उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य हमको मिला, राजनाथ सिंह जी ने इनके हाथों द्वारा वो यानी एक अनावरण किया गया है, हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। और जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी हरियाणा में रही, वो हांसी में रही है। अभी 1 घंटे के बाद हमारा हांसी में कार्यक्रम है, वहां भी मैं जाकर आ रहा हूं। दोनों स्थानों का संबंध उनका, और त्रावड़ी तो मेरे अपने क्षेत्र में है ही है। तो इस प्रकार से उनके इस हरियाणा की धरती के साथ त्रावड़ी की लड़ाई हो, यह हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि कहा जाता है कि हांसी एक ऐसा देश का एक ड्योढ़ी थी कि कहा जाता था कि जो आक्रांता थे, पश्चिम से जो आक्रांता आते थे, वो अगर हांसी को पार करेंगे तभी जाकर के बाकी प्रदेश और देश में आगे बढ़ पाएंगे। हांसी में उनको रोका जाता था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वहां राजधानी बनाई थी। और ये तथ्य बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में, जितने भी प्रदेश के अंदर महापुरुषों के ऐसे स्थान मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक और आज संयोग की घटना है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका भी एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। हांसी में आज उन्हीं के कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूं। उनकी राजधानी, जब उन्होंने युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया सन 1708 ईस्वी में, उनकी राजधानी भी हरियाणा में यमुनानगर जिले के अंदर लोहगढ़ में है। उस लोहगढ़ पर भी एक हम स्मारक बना रहे हैं। तो ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबको याद करने के लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। ये हमने स्पेशली बनाई है ताकि इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की जीवनी का, उनके विचारों का प्रसार हम समाज में करेंगे तो समाज के अंदर उनका एक जिसको कहना चाहिए एक स्वाभाविक उत्थान होगा, नैतिकता बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उत्साह आएगा, जोश आएगा। और ये जो हरियाणा, कभी एक समय में बहुत सी ऐसी विकृतियां हमारे समाज में जो आई हुई थी, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज का जोश बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहादुर हरियाणवी कौम है, और वो इसी में से सिद्ध होती है कि देश की आबादी के हम सिर्फ 2% हैं। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है। लेकिन अगर सेना की सेवा में यहां की संख्या का अनुपात अगर मैं आपको बताता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी तो उस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बार बार उल्लेख करने का मन करता है कि हम उसमें 10% हिस्सा रखते हैं। 10% मित्रों, सेना में जाने का हमारे युवक का एक मनोबल, उत्साह होता है। युवा हमारा बड़ा, जिसको कहना चाहिए संघर्षशील। मजाक में धनखड़ जी को मैं कह रहा था कि हमारा युवा लड़ने भिड़ने में और बड़ा होशियार होता है, बड़ा उत्साही होता है। सीमा पर जा करके लड़ करके जान की परवाह नहीं करता, और जब जाके परवाह नहीं करता देश की रक्षा में वो काम आता है, शहीद भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको सेना में भर्ती होने का मौका ना मिले तो आपस में लड़ने लग जाते। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हर एक युवा की शक्ति का उपयोग हो। आपने अग्निवीर योजना की घोषणा की, बहुत अच्छी योजना, हमको पसंद आई। पता, विपक्ष के लोग शोर मचाते थे कि 4 साल के बाद वापस आएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा ये सब अनुशासित होकर आएंगे, देशभक्ति का भाव इनमें भरेगा, और अगर वापस आएंगे कहीं और काम मिले न मिले, हरियाणा सरकार ऐसे वापस लौटे अग्निवीरों को सबको नौकरी की गारंटी देती है, हम सबको नौकरी देंगे।
और ये योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी भिवानी में आजकल भर्ती उसकी चल रही है, 3000 भर्ती वहां से निकली है, एक राउंड पहले हो चुका है, दूसरा लगातार ये भर्ती बढ़ती रहेगी और ये संख्या और भी बढ़ेगी तो समाज में एक अनुशासन आएगा और एक वीरों की धरती, उसको और आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं कुल मिलाकर के बहुत अधिक अगर यहां बोलता हूं तो फिर आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हमको सुनना है। मैं तो इतने ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे मंच संचालक द्वारा, चाहे सांसद जी द्वारा, चाहे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा बहुत से विषय रखे गए हैं। अब क्योंकि इलाके में एक अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो पूछेंगे क्या लाए हैं, और जब जाने लगेंगे फिर पकड़ लेंगे क्या देके जाओगे, अगली बार आओगे तो क्या लाओगे। तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े, यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो, एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। सुनिए 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 आप कह रहे हैं पूरा, मेरी एक कठिनाई है उसमें। कठिनाई क्या है कि सरकारी नियम होते हैं, उन नियमों में जो उसकी मूल राशि होती है, जो अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो, अरे सुनो तो सही, सुनो, सुनो तो सही, सुनो तो सही, आगे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। अभी इतना जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो फिर बाकी रह जाएगा जो और मैं बोलने वाला हूं, बाकी सब रह जाएगा। अभी तो छोटी आइटम से शुरू किया मैंने। एक नियम होता है, सुनो, नियम होता है कि जो जमीन का ओरिजिनल रेट इसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कानूनन कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए वो जितनी राशि होगी, मैंने कहा उसका पता करें, अगर वहां माफी नहीं भी होगी तो कहीं से उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा के भी संस्था कहेंगे कि भाई आपको ना करना पड़े, लेकिन वहां जमा कराने के लिए कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह, धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, बहुत सी बातें लिख के दी हैं, लेकिन ये सारी मांगे कुछ तो 1-2 दिन पहले ही मिली हैं, कुछ आज मंच पर बैठे बैठे मिली हैं। तो हर एक का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो अभी डिपार्टमेंट से ली नहीं गई है। लेकिन हाँ, आपके जो आए हुए काम हैं उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ही आपका कराया जाएगा। 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़। दूसरा विषय, पंचायतें नई बनी हैं अभी नई पंचायतों के लिए भी गांव-गांव में कुछ आवश्यकता पड़ेगी। नई पंचायतें बनी हैं, हमने भी इन कामों के लिए जब उनकी ओथ हो जाएगी, उसके बाद हर एक गांव में जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, आज मैं अलग अलग मांग के हिसाब से, तो शायद इसलिए नहीं कि उसकी
कोई जानकारियां पहले से नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये सारे काम दिसंबर के पहले सप्ताह में, चुनाव भी सारे समाप्त हो चुके होंगे, एक एक काम की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए 100 करोड़ वो और 100 करोड़ ये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ये जो बात बार बार हमारे मंच से आ रही है, सांसद महोदय ने भी रखी है, अध्यक्ष महोदय जी भी रखी है, मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके, रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल, इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। एक मांग आई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हुड्डा विभाग पहले कहते थे, झज्जर में सेक्टर 6, भाई शांत रहो। आपके बोलने शोर करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज बताया ठीक है, और आपका हमारा खाता लगातार चलेगा, कौन सा बंद हो गया कल फिर सही, चिंता क्यों करते हो। इसलिए एचएसवीपी के सेक्टर्स, इसमें नए सेक्टर बनाने की बात आई है। सेक्टर 6 पहले से विकसित है, आधा पार्ट और विकसित किया जाएगा जो बाकी बचा है। सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा, और जिनकी जरूरत है प्लाटों की, वो प्लॉट भी दिए जाएंगे। और 2 महीने में वहां की जो सड़कें, वहां का जो विकास का काम है झज्जर का, वो भी पूरा करा दिया जाएगा। मित्रों, बहुत सी मांगे हैं। एक जल भराव है खेतों में, लगभग 10,000 एकड़ के अंदर जल भराव, ये भी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं। अगले 2 महीने के अंदर पानी इसका बाहर निकाल करके और बोने लायक वो जमीन बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए आपकी रबी की फसल उसमें बोई जा सके, इसका जरूर प्रबंध किया जाएगा। फिर किसान स्कूल, जो धनखड़ जी ने कहा कि किसान स्कूल है यहां, तो किसान स्कूल को उसको मंजूर किया जाता है। वो स्किलिंग का स्कूल, हुनर के विकास का स्कूल, उसमें तुरंत चलाया जाएगा अगले सेशन से, इसलिए वो बिल्डिंग खाली नहीं रहेगी, उस स्कूल का भी और ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो मित्रों, जो बातें आपके ध्यान में मैंने करानी थी वो कराई हैं। फिर भी चूंकि मैंने बताया कि डिमांड्स लेट हो गई, अगर टाइम से पहले आती तो इनका फिजिकल जो भी कोई वेरिफिकेशन कराना था, फिजिबिलिटी, वो करा के लाई जाती, अभी भी चुनाव समाप्त होते ही। क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इस महीने के अंत तक ये चुनाव सब समाप्त हो जाएंगे। दिसंबर पहले सप्ताह में इन सारी चीजों की प्लानिंग बना करके आप तक भेज दिया जाएगा। आपने अभी चूंकि हमारे रक्षा मंत्री जी का भाषण सुनना है, इसलिए उनके भाषण के और आपके बीच में मैं ज्यादा न रहूं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कहा, कोई बात रह जाए तो भाइयों भूल चूक लेनी देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आदरणीय